Hello students. Now we are starting the chapter 2 polynomial. ये चैप्टर आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है, बस उसमें थोड़ा ऐड हो रहा है इसमें, तो थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बारे में। पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म होता है तो उसको हम बोलते थे मोनोमियल, दो टर्म होते थे तो बोलते थे बाइनोमियल, थ्री टर्म्स दैट इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल and they all are called a polynomial. दूसरा आपको पता था, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं कि 3x + 5, तो इसके अंदर जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि ax + b के फॉर्मेट में जो होता है इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। जिसकी हाईएस्ट पावर जो हो उसको हम बोलते हैं डिग्री। लेट्स टेक ए एग्जांपल ax² + bx + c। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कि इसकी डिग्री हुई 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अभी इसके सॉल्यूशन मतलब कि जीरोस के बारे में हम बात करते हैं। ये भी हमने 9th में पढ़ा हुआ है, जीरोस। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो ऑलवेज 1 ही होता है, फिक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, मतलब कि ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑलवेज 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जीरो मैक्सिमम 2, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस मैक्सिमम 3। मतलब कि क्या हो, जितनी डिग्री होती है उतने इसके हाईएस्ट जीरो मिल सकते हैं। जैसे कि इसकी डिग्री 1 थी तो हाईएस्ट जीरो, इसके जीरो 1, इसकी डिग्री 2 थी उसके हाईएस्ट जीरो 2, इसकी डिग्री 3 थी तो इसके हाईएस्ट जीरो 3 मिल सकते हैं, राइट। अभी इसके जो जीरो फाइंड करने वाली मेथड होती है वो दो मेथड होती है, मतलब कि हमें सॉल्व नहीं करना है वो, बट हमें जीरो दो तरीके से पता लग सकता है। एक तो इक्वेशन पर से और एक दूसरा ग्राफ पर से। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैसे हमें वो जीरोस मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ इस तरीके से होता है, जिसको बोलते हैं हम पैराबोला, जिसमें दो तरीके के पैराबोला होता है, ओपन अपवर्ड और ये ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड कब होता है, ओपन डाउनवर्ड कब होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर ये ग्राफ पर नजर डालिए, इसमें एक पैराबोला है, फिर एक ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है, मतलब कि इस तरीके से ग्राफ आता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, वो हमें शो करता है। तो जीरो कैसे ग्राफ पर से पता चलता है, तो जो ग्राफ होता है चाहे वो लीनियर हो, पैराबोला हो, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करता है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये लाइन है, तो लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में टच कर रही है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मान लो कि ये पैराबोला क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका सॉल्यूशन, उसका ग्राफ ऑलवेज पैराबोला टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये पैराबोला हमने देखा है बट वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो 0 है, मतलब उसको कोई जीरो मिल ही नहीं रहे।
ये और एक हमने पैराबोला बनाया जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरो 1 हुए। ये एक और पैराबोला हमने बनाया जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब कि इसके नंबर ऑफ जीरोस हुए 2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे टच कर रहा है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए 3। ऐसा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपको ग्राफ दिए हैं और आपको बोला गया है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो आप ये एग्जांपल देख के वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि कोई ग्राफ है इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा है, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 0 0 नहीं, बट आप देखो इधर ये जो एरो है वो नीचे के साइड शो कर रहा है, मतलब कि ये आगे जा रहा है, ये जो एरो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये तो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस पर ये तो टच करेगा, इसीलिए इसके नंबर ऑफ 0 आएंगे 1। ओके, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आपके लिए जिसमें जो पॉलिनोमियल हो, मान लो कि ग्राफ से नहीं हो, डायरेक्ट इक्वेशन के बेस पर पॉलिनोमियल, तो इसके नंबर ऑफ 0 कैसे बन सकते हैं, ये डायरेक्ट याद करने के लिए, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो कर ही सकते हो जो आपने 9th में पढ़ा है। लेट्स टेक एग्जांपल ax + or - b, उसके नंबर ऑफ 0 क्या हो सकता है 1। तो कैसे वी नो दैट, मान लो कि इसके तरीके से कोई एग्जांपल ले रहा हो 3x + 5, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 +5 वहां पे जाएगा -5 और ये 3, तो ये मिल गया उसका एक 0। मान लो कि यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, तो भी इसके 0 1 ही मिलता, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल जब होगा तो उसके 0 1 ही मिलेंगे। ax² + b टाइप का कोई एग्जांपल ले रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल 4x² + 9, तो ये जो x² है लेट 0 ले लेते हैं, +9 वहां जाएगा तो -9, ये हो जाएगा -9/4। अभी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब -9/4 का रूट नहीं निकलता, मतलब इसके कोई 0 मिलेंगे नहीं, इसीलिए हमने इसके नंबर ऑफ 0 लिखा है 0। मान लो बीच में माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो इसके रूट निकलते, 2 रूट निकलते, +or-3/2, इसीलिए हमने इधर लिखे नंबर ऑफ 0 2। ax² + or - bx टाइप का, मतलब कि यहाँ पे इसके पास x होता तो क्या होता, x कॉमन निकलता, 4x + 9, यानी x = 0, 4x + 9 = 0, x = -9/4। तो देख सकते हैं आप इसके भी नंबर ऑफ 0 2 मिले। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होता, ये तो हमने दो टर्म ही लिए उसमें, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से है, तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए आप सॉल्व करके तो कर सकते हो, स्प्लिटिंग करके कर सकते हो, बट मान लो कोई इक्वेशन ऐसा है, कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, जैसे कि इधर ही बात करें हम 5 3 15, एडिशन 4 लाना है, इसका स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, तो आप बता नहीं सकते कि इसके नंबर ऑफ 0 कितने हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, ये जो फार्मूला है d = b² - 4ac, वो 4th चैप्टर में आता है, बट इसका यूज हम अभी करते हैं। लेट b² - 4ac, b यानी हमें पता है, आगे के चैप्टर में पढ़ा है हमने, x का कोएफिशिएंट है -4², a यानी 3 and c यानी 5, -4² मतलब 16 -44,
तो ये जो हमें डी मिला वो नेगेटिव मिला, नेगेटिव मतलब डी लेस देन 0, तो इसके नंबर ऑफ जीरो 0, मतलब इसका कोई जीरो मिल सकता नहीं है। चलो मैं इसको इधर माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे c माइनस हो जाता, तो ये प्लस हो जाता, तो इसका d मिला हमें 76 पॉजिटिव मिला, d ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब कि इसके नंबर ऑफ जीरो 2 है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके दो जीरो मिलेंगे, मतलब कि वो x एक्सिस को 2 पॉइंट में टच करेगा। ये वाला जो आगे वाला इक्वेशन था प्लस वाला, तो वो एक उसके नंबर ऑफ जीरो जीरोस थे, मतलब कि वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऐसे आ जाएगा। एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि जिसमें d0 मिले आपको, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो इधर d is equal to b square minus 4ac, b square मतलब 4 का स्क्वायर 16 minus 4, a यानी इसका कोएफिशिएंट 1, c यानी कांस्टेंट टर्म 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे d मुझे मिला 0, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि d 0 हो तो इसके नंबर ऑफ जीरो कैसे हो सकते हैं 1। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए। तो ये ट्रिक है कि आप इक्वेशन को देख के, पॉलिनोमियल को देख के आप पता लगा सकते हो। अगर इस तरीके से इतने में से अगर पॉलिनोमियल है तो आप देख के पता लगा सकते हो कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो ये कब यूज होगा, जब ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, तो इसके अंदर बिना कैलकुलेशन के ही हमें पता लग सकता है कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं।